हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का क्लास होने वाला है क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश चैप्टर 1 पेस फॉर लिविंग बाय R.C. हचिंसन। आज मैं इस चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकंड पैरा डिस्कस करूँगा और ये मैंने लाइन बाय लाइन आपको बताने की सोची है क्योंकि मुझे पता है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड पैरा से ही आते हैं। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। ये चैप्टर कोई स्टोरी नहीं है, ये चैप्टर एक अनुभव साझा करने जैसा है। हचिंसन जो इस चैप्टर के राइटर हैं, आयरलैंड कंट्री के डबलिन शहर में उनने एक प्ले देखा था, एक स्टेज शो देखा था, एक नाटक देखा था। तो उस नाटक में जो मेन कैरेक्टर था वो था एक बुजुर्ग एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो अनाज का व्यापारी होता है। और स्पेशली जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे, अमेरिका, इंग्लैंड, तो इन सारे देशों में आप पाएंगे कि वहाँ खेती होती है, मक्के की खेती होती है जिसे हम कॉर्न फील्ड्स कहते हैं। तो ये भी जो बुजुर्ग व्यापारी है वो अनाज का व्यापार करता है और यही उस प्ले का मेन कैरेक्टर था। फिर भी क्वेश्चन आता है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ प्ले, नॉट दिस स्टोरी। याद रखिएगा, इस कहानी का मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि प्ले का मेन कैरेक्टर। और कौन सा प्ले? जो R.C. हचिंसन ने डबलिन शहर में देखा था। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज़। एंजाइटीज़ का मतलब होता है चिंताएं, और किन किन बातों की चिंता है कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। हिज हार्ट वॉज डिक्की। मैंने आपकी सुविधा के लिए कीवर्ड्स यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डिक्की का मतलब होता है अस्वस्थ। डिक्की के और भी सारे मतलब हैं जैसे कि अविश्वसनीय, लेकिन यहाँ पे इस बुजुर्ग के लिए इस कंटेक्स्ट में डिक्की का मतलब है अस्वस्थ। सो हिज हार्ट वॉज डिक्की, उसका जो दिल था, उसका जो हृदय था वो अस्वस्थ था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, और उसका जो भतीजा था वो उनको चीट करता था। इन द सेंस वो चाहे पारिवारिक परिस्थितियों में या व्यापारिक परिस्थितियों में कहीं पे भी उनके साथ वो धोखाधड़ी कर रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। फैंटास्टिक नोशन क्या होता है? फैंटास्टिक मीन्स होता है बहुत खूब, एंड नोशन मीन्स होता है धारणा। उनकी पत्नी के दिमाग में इस बात की फैंटेसी थी, ऐसा सोच रखती थी वो कि हॉलीडेज़ में जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करूँगी तो ये मेरे शानो शौकत को और बढ़ा देगा। और इस धारणा से परेशानी किसे थी? उस कॉर्न मर्चेंट को थी। सो स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ होली। आप सोच रहे होंगे ये 10 पाउंड ही खर्च कर रही है और फिर इस बात की परेशानी क्यों हो रही है एल्डरली मर्चेंट को? तो उस वक्त 10 पाउंड की कीमत बहुत ज़्यादा होती होगी, क्योंकि आज 1 पाउंड की कीमत हमारे रुपए में 80, 82, 85 रुपए तक है। तो चीटिंग ऑन हिम, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। क्या मतलब हुआ इसका? जो जीवन की रफ्तार थी, लोगों के सोच तौर तरीके और ज़िंदगी को, जीवन शैली को अपनाने के जो तौर तरीके हैं वो काफ़ी तेज थे, बजाय इनकी अपनी सोच की। इन बुज़ुर्ग के सोच से उनके चारों तरफ के जो लोग थे उनकी सोच थोड़ी ज़्यादा तीव्र थी, तेज थी, रफ्तार उनके ज़िंदगी की अलग थी। एंड इन मोमेंट ऑफ डिस्पेयर
और इन्हीं सब बातों, इन्हीं सब चिंता से जब वो घिरे रहते थे, निराशा का वक्त होता था उनके लिए, जब ऐसी बातें उनके दिमाग में, जहन में आ जाती थी, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। मीन्स बुदबुदाना, मन ही मन कुछ बोलना, सॉफ्ट साउंड में कुछ बोलना। तो उनने जो बोला, इस कॉर्न मर्चेंट ने अपने दिमागी चिंता, परेशानी और निराशा के वक्त में जो एक डायलॉग बोला, बात कही, वो क्या थी? दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन, एक ऐसा भी एरोप्लेन है नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। एक ऐसा एरोप्लेन बना लिया है जमाने ने जो 1000 माइल प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। 1000 माइल प्रति घंटे, इसका मतलब है कुछ 1200-1300 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये एरोप्लेन चलता है। माई गॉड, उनके सोच से भी बाहर की चीज थी ये। नाउ दैट्स टू फास्ट। और इस बुजुर्ग के लिए ये रफ्तार तो काफ़ी ज़्यादा है, उनके सोच से भी ज़्यादा है, और ये बात उनके दिल से निकली। सो नाउ दैट्स टू फास्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। ये जो उनकी बात है, इसको किसने सुना? आरसी हचिंसन ने, जो हमारे राइटर हैं। और ये बात सुन करके आरसी हचिंसन ने अपनी एक मंतव्य बनाई, अपनी एक ओपिनियन क्रिएट की, और वो ओपिनियन अब आगे के चैप्टर में फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो आपने पढ़ा फर्स्ट पैराग्राफ में, यही एक छोटा सा बैकग्राउंड है जिसको उस नाटक से लिया गया है, जिसको आरसी हचिंसन ने डबलिन शहर में, जो आयरलैंड कंट्री में पड़ता है, वहाँ पे देखा था। और इसी स्टेटमेंट के बेस पे, इसी छोटे से पैराग्राफ के बैकग्राउंड के बेस पे आरसी हचिंसन ने इस पूरे स्टोरी को, इस पूरे संवाद को स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की है कि आखिर आयरिश लोगों का, उस वक्त के कंटेम्परेरी आयरिश लोगों का, आयरलैंड के रहने वाले लोगों की सोच जीवन के प्रति कैसी थी, जीवन की बढ़ती हुई रफ्तार के प्रति कैसी थी। आइए हम सेकेंड पैराग्राफ की बात करते हैं। फॉर मी, यहाँ मी कौन है? ऑथर खुद। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट एनचेंटिंग लाइन। ये जो स्टेटमेंट था ना, 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाला, क्या कोई एरोप्लेन हो सकता? ये जो स्टेटमेंट था उस बुजुर्ग का, वो ऑथर के लिए सबसे ज्यादा मोहक था, सबसे ज्यादा एनचेंटिंग था, सबसे ज्यादा कौतूहल पैदा करने वाला था। क्यों भाई? द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट। बहुत ही सुंदर शब्दों का यूज हुआ है, ग्लोरियसली इरेलीवेंट। इरेलीवेंट ही मीन्स उस बुजुर्ग की सोच परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। जीवन की रफ्तार तेज है तो है, उसे एक्सेप्ट करना है, हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करें, हम उसमें अनईजी फील क्यों करें, ऐसा मानना है किसका? ऑथर का। तो उस बुजुर्ग को कटाक्ष करते हुए उनने जो ये शब्द यहाँ पे लिखा है, ग्लोरियसली इरेलीवेंट, ग्लोरियसली यूज करके राइटर ने ये दिखा दिया है कि वो कितनी बेहतरीन ढंग से अपनी बातों को रख सकते हैं, जहाँ नेगेटिविटी की कोई परछाई तक नहीं आए और बात भी स्पष्ट रूप से सुनने वाले के जहन में घर कर जाए। राइटर का ऐसा मानना है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की जो सोच है वो इरेलीवेंट है, असंगत है। असंगत क्यों है? क्योंकि अगर जीवन की रफ्तार तेज है तो हमें उस तीव्रता के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, हम उसको इनकार करके जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हैं। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है राइटर ने कि वो जो प्ले था, वो जो नाटक था, वो क्या था? एक कॉमिक था, एक हास्यप्रद नाटक था। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्र, छाया चित्र। सो परफेक्ट इलस्ट्रेशन, ये बिल्कुल स्पष्ट करता है, उनके जहन में एक चित्र कायम करता है। किस बात का भाई? ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबटल ट्रूथ्स। छोटी छोटी जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं, सूक्ष्म सत्य है, सबटल ट्रूथ्स हैं, उसको आयरलैंड के लोग कैसे अपने ऊपर लेते हैं, अपने विचारों में एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आरसी हचिंसन ने क्लियर कर दिया है कि अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपनी थॉट के साथ कि आज की का ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना तीव्र कैसे हो सकता है, तो उसके इस स्टेटमेंट से ऑथर ने पूरे आयरलैंड के लोगों का
आयरिश लोगों का जो सोच है ज़िंदगी की बढ़ते हुए रफ्तार तीव्रता के प्रति, उसका अंदाज़ा लगा लिया, उनके दृष्टिकोण का अंदाज़ा लगा लिया। और आगे आने वाले पैराग्राफ में अब ऑथर इन्हीं चीज़ों को कॉम्पेरेटिवली अपनी उनकी क्या सोच है इस फास्ट पेस्ड लाइफ के प्रति, इसको वो रखेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। यहाँ स्पष्ट भी कर दिया है कि आयरिश लोगों का जो दृष्टिकोण है इस सत्य के प्रति, सत्य क्या है कि जिंदगी बहुत तीव्र गति हो चुकी है, तो इस सोच के प्रति आयरिश लोगों का क्या दृष्टिकोण है, वो अनलाइकली है, असामान्य है, असंभावित है। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट, और इस लास्ट जो स्टेटमेंट है यू सॉ, आपने देखा, व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट, वो जो बेवकूफ़, वो जो मूर्ख बुजुर्ग व्यक्ति है उसका क्या मतलब था ये बोल करके कि क्या आज की डेट में, आज के युग में 1000 माइल्स पर किलोमीटर आवर से चलने वाला कोई एरोप्लेन भी है, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जिंदगी की रफ्तार बढ़ चुकी है, ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आरसी हचिंसन ने आयरलैंड के लोगों की दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पे बात किया है कि उनकी दृष्टिकोण कैसी है, बिल्कुल असामान्य है, असंभावित है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स आपके लिए सजा दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और उसकी पढ़ाई करें। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ये आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और अगले पार्ट में, पार्ट 3 में, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूंगा आगे के पैराग्राफ्स को ऐसे ही लाइन बाय लाइन। बने रहे हमारे साथ। P3 ट्रेनिंग स्टेशन बाय सरोज सर।